लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बिल्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो वी ऑल नो दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली। इट हेल्प्स प्रिजर्व एंड promote the general welfare of the employees. It gets maximum contribution from the human factor in the industry. ये human factor से maximum contribution को मतलब लेने में help करता है industry में. So the objectives of human resource management are given below. The first is procurement of the personnel. The first objective of human resource management is to obtain capable people who can produce, sell and distribute the products manufactured. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? ये हेल्प करती है ऑब्टेन करने में किन पीपल्स को जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें इंडस्ट्री में. इट मैनेजेस टू अपॉइंट सच पर्सनल हु मे डील विद ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सारी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन से डील कर सकते हैं. जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जो पर्सनल डील कर सकते हैं उन्हीं को अपॉइंट करने में हेल्प करती है. The second one is effective utilization of human resources. In order to achieve organization purpose, personnel management utilizes employees' efforts, talents and skills effectively. Organization के purpose को, organization के goal को achieve करने के लिए personal management क्या करते हैं? Utilize करते हैं employees के efforts को, talents को, skills को effectively. It makes rational use of work qualities, knowledge and potentialities. It engages employee in proper hands on proper place at proper time. See, we have already read that HRM is a function of management which helps manager to find right man for the right job. So it engages employee in proper hands on proper place at proper time. Okay, it increases their efficiency by creating proper atmosphere for work. Okay. Now the third one is to build desirable working relationships. Human resource management aims to establish and maintain productive, self-respecting and satisfying working relationship among all the members of the organization. Okay, for this it divides the organizational task into functions, positions and jobs. It defines the responsibility and authority for each job and its relation with other job. Okay, now the fourth one is maximum individual development. हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम डेवलपमेंट होना. HRM प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट टू एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रेनिंग एंड जॉब एजुकेशन. सी, किसी को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जॉब एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियसली उसके स्किल्स का डेवलपमेंट होगा. तो HRM क्या करता है? वो प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट टू एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रेनिंग एंड जॉब एजुकेशन. ओके, इट encourages every employee to realize his full potential. द फिफ्थ वन इज़ टू सिक्योर इंटीग्रेशन. सी, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग किसी चीज़ को ऐड करना. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होगा यूनाइटेडनेस को सिक्योर करना. सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यूनाइट हो तो उस चीज़ को सिक्योर करना. इट एम्स टू सिक्योर द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल और ग्रुप्स को यूनाइट करने में हेल्प करता है HRM. ठीक है. इट रिकनसाइल इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स विद दोज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स पे भी ध्यान देते हैं. दस पीपल फील अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द फर्म. सभी लोग ग्रुप्स और इंडिविजुअल यूनाइटेड फील करेंगे तो वो क्या फील करेंगे? सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टुवर्ड द फर्म. ठीक है. द एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, अगर फर्म में जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, तो सभी लोग इंडिविजुअल्स और ग्रुप क्या फील करेंगे? जेलसी फील करेंगे. ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में होगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन को सिक्योर करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में. दे मे प्रोड्यूस, अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस इनएफिशिएंसी एंड डिससेटिस्फैक्शन. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप गोल्स. इंडिविजुअल नीड्स को और ग्रुप गोल्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफर्स एन एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़. इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट द हज़ार्ड्स ऑफ लाइफ एज इलनेस, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट. इट ऑफर्स मॉनेटरी इंसेंटिव्स. ओके. The next one is development of teamwork. Human resource management develops a teamwork spirit among the workers. Okay, it develops a cooperative attitude and feeling of our organization.
It maintains sound industrial and human relation so as to secure the willing cooperation of all. Okay. The 8th one is raising morale of employees. Employees के morale को raise करना. हेल्दी क्लाइमेट ऑफ वर्क इज़ द असेंशियल नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, हेल्दी क्लाइमेट होगा, तभी तो एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे. बट वर्कर्स शुड ऑल्सो हैव एन एंथुजियास्टिक बॉडी एंड माइंड टू वर्क. दे शुड हैव एनर्जेटिक एटीट्यूड. हर एक एम्प्लॉय में एनर्जेटिक एटीट्यूड होना चाहिए. HR मैनेजर बिल्ड्स मोरल ऑफ हिज एम्प्लॉय बाय इन्वॉल्विंग दैम इन डिसीजन. एक HR मैनेजर बिल्ड करता है एक एम्प्लॉय के मोरल को बाय इन्वॉल्विंग दैम इन डिसीजंस. उनको डिसीजंस में इन्वॉल्व करता है. बाय प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप. एक HR मैनेजर गुड लीडरशिप प्रोवाइड कराता है एंड बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स. तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का मोरल बिल्डअप होता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. HRM tries to provide best satisfaction to the employees. HRM क्या करता है, ट्राई करता है providing best satisfaction to the employees. It also follow the principle of minimum cost and maximum profit for the employer. It coordinates their interests and goals. It brings them at a common platform to understand each other. It develops cordial relations and in confluence among them. Okay. The last one is to create disciplined atmosphere. Human resource management aims to develop a sense of discipline among the human force engaged in any organization. HRM क्या करता है, एम करता है टू डेवलप ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग द ह्यूमन फोर्स. ह्यूमन फोर्स कौन सा, जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, उनके बीच में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. डिसिप्लिन इज़ एन असेंशियल इन एनी फॉर्म. डिसिप्लिन क्या असेंशियल है हर एक फॉर्म में. विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा. इट क्रिएट्स ओबीडियंस एंड जस्ट बिहेवियर अमंग एम्प्लॉयज़. इट हेल्प्स मेंटेन एथिकल पॉलिसीज़. जो एक फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल पॉलिसीज़ होती है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. और जो एम्प्लॉयर्स उनके बिहेवियर को मेंटेन करने में हेल्प करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी क्लियरली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.